जारी। उच्चतम न्यायालय में चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वायदे पर हुई सुनवाई। विचार के लिए मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा। अब 4 हफ्ते बाद दोबारा होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। खूंटी में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। और हजारीबाग में साइबर क्राइम मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची में पीएलएफआई का पूर्व एरिया कमांडर पकड़ाया। अलग अलग कांडों में कई अपराधी भी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देर शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के ग्रैंड फिनाले को संबोधित करते हुए युवा इनोवेटर्स को जय अनुसंधान का ध्वजवाहक बताया। उन्होंने अनुसंधान और नवाचार को वे ऑफ वर्किंग से वे ऑफ लिविंग बनाने पर जोर दिया। देश एक के बाद एक रिवॉल्यूशन करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत में आज इंफ्रास्ट्रक्चर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज हेल्थ सेक्टर रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज डिजिटल रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन हो रहा है। भारत में आज टैलेंट रिवॉल्यूशन हो रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर हो, एजुकेशन सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, आज देश का जोर हर सेक्टर को आधुनिक बनाने पर है, हर सेक्टर को आत्मनिर्भर बनाने पर है। और इसलिए ही आप सभी युवाओं के लिए भारत में हर रोज नई अपॉर्चुनिटीज बन रही है। ड्रोन टेक्नोलॉजी, टेली कंसल्टेशन, डिजिटल इंस्टीट्यूशंस, वर्चुअल सॉल्यूशंस, इन सभी में सर्विस से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक आपके लिए बहुत संभावनाएं हैं। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता को लेकर राजभवन आज किसी समय नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। चुनाव आयोग की रिपोर्ट पर राज्यपाल रमेश बैस फिलहाल कानूनविदों से राय ले रहे हैं, जिसके बाद वे अपने निर्णय का ऐलान करेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राज्यपाल से शिकायत की थी। इसी शिकायत के आलोक में राज्यपाल ने चुनाव आयोग से राय मांगी थी, जिस पर 18 अगस्त को चुनाव आयोग में सुनवाई पूरी हुई, जिसके बाद आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को भेज दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सदस्यता रहेगी या जाएगी, इस पर अब राजभवन को निर्णय लेना है। इधर इस मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है और बैठकों का दौर जारी है। रांची में मुख्यमंत्री आवास में यूपीए विधायक दल की बैठक चल रही है, जिसमें कई वरिष्ठ नेता उपस्थित हैं। इससे पहले कल रात रांची में कांग्रेस विधायकों ने भी विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अध्यक्षता में हुई बैठक में हिस्सा लिया और ऑल इज वेल की बात कही। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री सह कांग्रेस विधायक बन्ना गुप्ता ने कहा है कि सरकार को कोई खतरा नहीं है और पूरा गठबंधन एकजुट है। अगर वो हो गया, अरे अगर कुछ नहीं होगा, सीधा शहर में क्या अरे कौन है मोबाइल नेक नियति से काम हो रहा है, इसलिए अरे कौन है यार मोबाइल कोई विकल्प है सर, अगर ऐसी हो गई कोई विकल्प पर बाद में बात होगा। अभी सारी चीज नॉर्मल। आज बुलाया गया सर, क्यों, क्या वजह आज बुलाया तमाम लोगों? भाई बुलाए भाई, माननीय मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के हम सारे लोग मंत्री परिषद सदस्य हैं जी। सरकार बहुमत की है, तो समय समय पर मुख्यमंत्री जी बुलाते हैं, हम भी देते हैं, तो ये तो अच्छी बात है। नहीं तो टाइमिंग पर सवाल उठेगा ना, अभी यूपीए की बैठक की। अरे भाई, तो क्या दिक्कत हो रही है? यूपीए की बैठक का कोई टाइम फ्रेम होता है क्या?
झारखंड मुक्ति मोर्चा भी सरकार की स्थिरता को लेकर आश्वस्त है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी कहा कि सरकार को सभी सहयोगी दलों का समर्थन प्राप्त है। भाजपा के भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं। थोड़ा नीचे करो भाई। भाजपा के लोग भी हमारे संपर्क में हैं और हमको लगता है सरकार पूरे मजबूती के साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में अपना कार्यकाल पूरा करेगी। मतलब 50 से ज्यादा आंकड़ा है आप? 50 से बहुत ज्यादा आंकड़ा। बीजेपी के लोग भी आएंगे ऐसी संभावना जैसे लग रहा है, जैसे कह रहे हैं? बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कल से ही व्याकुल है, जो यहाँ के मूलवासी है, जो यहाँ के। इधर राज्य की वर्तमान राजनीतिक स्थिति पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए केंद्रीय मंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने कहा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से जुड़े मामले में आयोग ने सभी बिंदुओं को सामने रखकर फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को इन सारी बातों का ध्यान पहले ही रखना चाहिए था। सारे बिंदुओं को ध्यान में रख करके फैसला किया है, तो इसमें इस समय तो मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार को इन सारे बातों का ध्यान रखना चाहिए था, आगे भी ध्यान रखना चाहिए। हर किसी के लिए यह महत्वपूर्ण विषय है, तो ये तो आपके सामने है। लेकिन अभी मैंने जो अखबारों में देखा और जो बातें सामने आई कि किसी प्राइवेट हाउस में पुलिस के वेपन्स मिल रहे हैं, रांची के सांसद संजय सेठ ने इस मामले पर झामुमो पर तीखा हमला बोला है। देखिए, एक मुख्यमंत्री रहते हुए, संवैधानिक पद में रहते हुए, अगर लीज फाइन्स अपने नाम कराना, अपनी पत्नी के नाम करना, परिवार के नाम करना, ये तो संविधान का धज्जी उड़ती है ना। हम जब शपथ लेते हैं सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री, कि संविधान की रक्षा, संविधान के तहत काम करना, हम उससे दायरे से बाहर जाएं, हम लाभ का पद ले लें, हम मुख्यमंत्री भी रहें और लीज भी ले लें और माइंस भी ले लें, सब कुछ लें, ये तो गलत है। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे इस पूरे प्रकरण पर लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हालात को देखते हुए झारखंड में चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने 20 वर्ष पहले बड़े संघर्ष कर पृथक झारखंड राज्य बनाया था। इस राज्य की खूबसूरती और प्राकृतिक संसाधन को बर्बाद नहीं होने दिया जाएगा। भ्रष्टाचारियों और परिवारवाद के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों के अनुसार 3 वर्षों से विधायकों को छत्तीसगढ़ के बारामूला ले जाया जा रहा है। इधर देश की राजनीति में भी आज हलचल देखी जा रही है। पार्टी आलाकमान से नाराज चल रहे कांग्रेस के कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने पार्टी से इस्तीफा गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया है, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। कद्दावर नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी का दामन छोड़ दिया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर कांग्रेस के लिए, ये कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा झटका है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि उनके वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर से जिनका ताल्लुकात है गुलाम नबी आजाद का, उन्होंने अब कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। अगर आपको याद हो, अब से कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए वहां पे जो चुनाव प्रचार समिति का अध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से ऑफर किया गया था। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वायदे पर उच्चतम न्यायालय में आज सुनवाई हुई। न्यायालय ने मामले को विचार के लिए 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। अब 4 हफ्ते बाद दोबारा सुनवाई होगी। फ्रीवीज के मामले को विचार के लिए 3 जजों की बेंच के पास भेज दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने फ्रीवीज के मामले को, इस पर और भी अधिक विचार करने के लिए 3 जजों की बेंच के पास इस पूरे मामले को भेज दिया है। चुनाव में मुफ्त सुविधाओं, जो कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से सुविधाएं देने की बात की जाती है, गिफ्ट देने की बात की जाती है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये देना उचित है, क्या ये देना अनुचित है, क्या है इस पर सुप्रीम कोर्ट की राय। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने, जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, अब सुप्रीम कोर्ट ने आज ये फैसला किया है कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा करेगा। विस्तार से इस पर चर्चा करने के बाद ही क्या कुछ फैसला आता है, उस पर सबकी निगाहें बनी होंगी।
देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 10,256 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 13,528 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 94,047 मामले सक्रिय हैं। 24 घंटों में 13,528 लोग स्वस्थ हुए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.61% हो गया है। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 2.43% है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 3.02% दर्ज किया गया है। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी। रांची में इस अवधि में 8 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 9 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 37 एक्टिव केस शेष हैं। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 11 करोड़ 16 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। लाख से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 31,60,000 से अधिक टीके लगाए गए। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। इधर रांची में भी कोरोना रोधी टीका अभियान जोर शोर से जारी है। आज भी निर्धारित केंद्रों पर टीका लगाने की व्यवस्था की गई है, जहां पर पहुंचकर लाभार्थी वैक्सीन ले रहे हैं। रांची जिला प्रशासन ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के टीका केंद्रों की सूची जारी की है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की अध्यक्षता में आज सरायकेला खरसावां जिले में दिशा की बैठक चल रही है। बैठक में विकास गतिविधियों पर मंथन किया जा रहा है, ताकि योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी पुलिस मुख्यालय भवन में सीसीटीवी कंट्रोल रूम का उद्घाटन किया। ये 49 सीसीटीवी कैमरे विशेष केंद्रीय सहायता से खूंटी के विभिन्न चौक चौराहे में लगाए गए हैं। सर लेफ्ट ये जो आज यहाँ पर जिला प्रशासन ने सीसीटीवी सर्विलेंस का एक बनाया है कि पूरे शहर को इसमें आच्छादित किया है। इससे प्रशासन को भी और आम जनता को भी काफ़ी सुरक्षा प्रदान टेक्नोलॉजिकल दृष्टि से होगा। मैं जानता हूँ जैसे बड़े बड़े शहर दुनिया के जो विकसित राष्ट्र है वो किस तरीके से क्राइम मैनेजमेंट करते हैं, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं और किस तरीके से सारी चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। राज्य में अपराधियों के विरुद्ध पुलिस को कामयाबी मिली है। हजारीबाग से साइबर अपराध मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं रांची में हथियार के साथ पीएलएफआई का एक पूर्व एरिया कमांडर पकड़ा गया है, जिस पर अनगढ़ा और सिकिदरी थाना क्षेत्र में कई मामले दर्ज हैं। इधर अलग अलग कांडों में संलिप्त कई अपराधियों को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 28 तारीख को आकाशवाणी से प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए लोगों के सुझाव मांगे हैं। रेडियो पर मासिक कार्यक्रम मन की बात की ये 92वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन और आकाशवाणी पर सवेरे 11 बजे किया जाएगा। इसके अलावा दूरदर्शन और आकाशवाणी समाचार के यूट्यूब चैनलों पर प्रसारण किया जाएगा। राज्य में विभिन्न हिस्सों में पिछले 24 घंटों के दौरान कुछ जगहों पर हल्के दर्जे की बारिश हुई। रांची में आज मौसम साफ है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने दक्षिणी पश्चिमी मानसून के संबंध में आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि राज्य के 24 जिलों में से 8 जिलों में सामान्य बारिश हुई है, जबकि 12 जिलों में कम वर्षापात हुआ। वहीं 4 जिलों में सुखाड़ जैसे हालात दिख रहे हैं। राज्य में 1 जून से 25 अगस्त के बीच 26% कम वर्षा हुई है।
कोडरमा जिले में औसत से भी कम बारिश होने के कारण धान रोपनी प्रभावित हुआ है। इस कारण अब यहां के किसान एग्रीकल्चर की जगह हॉर्टिकल्चर यानी सब्जी और फल की खेती कर नुकसान की भरपाई करने में जुटे हैं। बारिश नहीं होने से किसान को तो बहुत दिक्कत हुआ है। पैदावार का प्रभाव बहुत तगड़ा पड़ा है। इसमें लोगों को रोपनी नहीं हो पाया, इससे लोग को मतलब अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा झटका है। जो भी लोग कमाएंगे वो खाने में खत्म हो जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि सरकार से इस चीज़ पर पहल करना चाहिए सरकार को कि किसान को कम से कम बेहतर राहत दिया जाए किसी भी योजना के तहत, ताकि लोग को प्लान करने से लोग बचे। दिख रहा है तो उसी अनुसार सब किसान लगा हुआ कि कम से कम हमारा जानवर की चारा बारा हो जाए अपने खाने के लिए। तो कहीं से भी मान लो मकई हो, मड़ुआ हो, कुछ भी हो, चाहे जीवन पालन उसके 1 किलो जगह में आधा किलो जरूर खा सकता है, लेकिन यदि मान लो जानवर को क्या खिलाएगा जनाब। इसलिए किसान लगा हुआ कि कम से कम तो जो बिया पा रहे हैं तो मेहनत करके इसको रोप दे कि जानवर का आधार मिल जाएगा। बाकी किसान तो लेबर मजदूरी करके खेबे करेगा, जमीन छोड़ कर कहीं भागेगा नहीं। और इन साल के कुदरत की कहानी हो गया है कि आधा देश बह के मर रहा है, आधा देश सूखल मर रहा है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने खूंटी जिला बार एसोसिएशन के सदस्यों के साथ बार भवन में संवाद किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने खूंटी के विकास के लिए अपने विचार व्यक्त किए। श्री मुंडा ने सामूहिकता की ताकत से देश के नवनिर्माण पर बल दिया। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिला अंतर्गत झुमरी तिलैया में एक दैनिक द्वारा आयोजित प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की तथा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों और उनके शिक्षकों तथा अभिभावकों को बधाई दी। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव कर्मा जिम्पा भूटिया ने रांची जिला अंतर्गत सिल्ले का दौरा किया और रूट सेट संस्थान में प्रशिक्षकों से मुलाकात की। गढ़वा उपायुक्त ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य फसल राहत योजना के बारे में संबंधित अधिकारियों से जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभुकों का भूमि प्रमाण पत्र अपलोड करने एवं ई-KYC की प्रगति की समीक्षा की। खूंटी में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट की खेती बड़े पैमाने पर हो रही है। स्थानीय सर्किट हाउस में एक जनजातीय युवक ने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को ड्रैगन फ्रूट भेंट किया। देवघर उपायुक्त ने जिला अंतर्गत विधि व्यवस्था, दहेज व डैन प्रथा उन्मूलन जैसे मामलों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों को इस दिशा में बेहतर कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही जीरो टॉलरेंस की नीति पर अपराध रोकने के साथ पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनसे सख्ती से निपटने की हिदायत दी। साहिबगंज में प्रशासनिक अधिकारियों ने बोरियो प्रखंड के अंतर्गत गड़गम्पा गांव में उत्क्रमित मध्य विद्यालय गड़गम्पा और पट लोहरा विद्यालय का निरीक्षण कर स्कूलों में शिक्षकों की उपस्थिति, बच्चों की संख्या तथा शिक्षा व्यवस्था एवं वहां मूलभूत सुविधाओं की स्थिति का जायजा लिया। पलामू में आधार कार्ड को वोटर कार्ड से जोड़ने को लेकर उपायुक्त कार्यालय परिसर में कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में 40 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 30 से अधिक मतदाताओं को आधार से लिंक करने की कार्रवाई की गई। बाकी के अन्य मतदाताओं का लिंक पूर्व में किया जा चुका था। आज समाहरणालय भवन पलामू के ब्लॉक ए के प्रवेश द्वार के समीप कैंप लगाया जाएगा। गढ़वा के उपायुक्त ने अंचल कार्यालय मिराल का औचक निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने रांची में पूर्व IPS अधिकारी स्वर्गीय अमिताभ चौधरी के घर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की तथा परिजनों से मुलाकात की। गुमला जिला स्तरीय किसान उत्पादक संगठन निगरानी समिति की बैठक के अंतर्गत नाबार्ड समेत सभी कार्यान्वयन एजेंसी के कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान सभी एजेंसीज की कार्यशैली बेहतर करने के लिए योजना बनाई गई। रामगढ़ उपायुक्त ने मांडू अंचल कार्यालय का निरीक्षण कर कार्यालय में संधारित की जाने वाली विभिन्न प्रकार की पंजियों की जांच की। वहीं अधिकारियों को सरकारी जमीनों पर साइन बोर्ड लगाने, दोहरी जमाबंदी के विरुद्ध कार्रवाई करने व उत्तराधिकार दाखिल खारिज हेतु शिविर आयोजित करने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए। चतरा समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में उपायुक्त सह जिला पर्यावरण समिति के अध्यक्ष अबू इमरान ने पर्यावरण के संरक्षण एवं प्रदूषण की रोकथाम को लेकर सभी संबंधित पदाधिकारियों के साथ जिला स्तरीय पर्यावरण समिति की बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुकंपा समिति की बैठक हुई, जिसमें कुल 29 अभ्यावेदन की समीक्षा हुई। इस दौरान 21 सामान्य, उग्रवादी हिंसा के 2 और चौकीदार से संबंधित 1 अभ्यावेदन को समिति ने स्वीकृत किया।
गुमला उपायुक्त ने रायडीह प्रखंड स्थित अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास तथा +2 उच्च विद्यालय नवागढ़ के निरीक्षण के क्रम में बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य में सुधार के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्कूल में फेंके हुए प्लास्टिक बोतल में पौधारोपण के कार्य को सराहा। देवघर पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन कर परिचालन कर रहे वाहनों के विरुद्ध सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 112 गाड़ियों का अलग अलग कुल 73,000 राशि का फाइन काटा गया। इस दौरान चालकों को यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। खूंटी पुलिस ने जरियागढ़ थाना क्षेत्र के गोविंदपुर गांव में एक महिला के साथ दुष्कर्म मामले का उद्भेदन करते हुए 4 अभियुक्तों को इस अपराध में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एवं मोबाइल के साथ गिरफ्तार किया है। पाकुड़ उपायुक्त ने लिट्टीपाड़ा प्रखंड स्थित बड़ा घघरी पंचायत में मनरेगा अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण किया और जरूरी निर्देश दिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे की कीमतों पर नियंत्रण और सर्वाधिक वंचित वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इसके निर्यात प्रतिबंध नीति को संशोधन की मंजूरी दी है। प्रतिबंध लगाने की अनुमति मिल जाएगी। इस तरह गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर अंकुश सुनिश्चित हो सकेगा और समाज के सबसे कमजोर वर्गों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हो पाएगी। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन गेहूं के प्रमुख निर्यातक देश हैं और वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 1/4 हिस्सा इन्हीं दोनों देशों के पास है। दोनों देशों में छिड़े युद्ध के कारण वैश्विक गेहूं आपूर्ति श्रृंखला बाधित हुई है, जिससे भारतीय गेहूं की मांग बढ़ गई है। नतीजतन घरेलू बाजार में गेहूं की कीमतों में वृद्धि देखी गई। इसी को देखते हुए मई 2022 में गेहूं के निर्यात पर रोक लगाने का फैसला लिया गया था। भारत प्राकृतिक खूबसूरती से सराबोर है। इसी कारण भारत सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। साइंस हब में हम आपको दिखाते हैं पृथ्वी से गुजरते चमकीले धूमकेतु की झलक। पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड खैरबनी में आदिम जनजातियों के कल्याण के लिए झारखंड ट्राइबल डेवलपमेंट सोसाइटी JTDS द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। ये है पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड खैरबनी पंचायत के ग्राम भीतर आमदा, जो पहाड़ और जंगलों से घिरा है। यहाँ की सबर जाति के लोगों को JTDS के द्वारा 15 बतख दिए गए हैं। इस पहाड़ की चोटी पर 24 सबर जनजाति परिवार रहते हैं। इस गांव के सोनू सबर ने 3 बतख बेचे हैं। साथ ही डेंगा सबर ने 4 बतख बेचे हैं और दुली सबर ने 3 बतख बेचकर आमदनी प्राप्त की है। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें आमदनी बहुत आ रहा है सर, जिससे कि अभी अंडा देने वाला है, कुछ का अंडा दे दिए हैं। जैसे यहाँ पर सोनू सबर का अंडा दे दिया है 200 को जैसे। फिर इसमें भी हम लोग बेच सकते हैं, जो कुछ उसमें आमदनी होगा। इसलिए 15টা হাঁস পাইছিলি, হাঁস পাই করে 3টা বিক্রি করে দিছি, মানে 1350 তিনটাই হয়েছে। 15টা হাঁস পাইছি। কি করলে হাঁসগুলোকে? হাঁসগুলা আছে নি ঘরে। কটা বিক্রি করেছো? 4টা। वहीं JTDS अधिकारी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री पशुधन योजना के अंतर्गत
आदिम जनजातियों के लिए यह योजना काफी लाभप्रद साबित हो रहा है और बतख बेचकर लाभुक अच्छे पैसे कमा रहे हैं। 59 लाभुकों को पोटका एवं डुमरिया प्रखंड के चयन किया और उनमें से फिर हर एक लाभुक को 15-15 बतख उपलब्ध कराएगा, बतख के बच्चे। अब ये लगभग 3 माह हो चुका है और हम लोग अभी रिव्यू करने आए थे तो देखे कि प्रत्येक परिवार में बतख का पालन पोषण अच्छी तरह से किया गया है। दोनों तरफ से इनको लाभ हो रहा है, एक तो बतख बेच के भी और दूसरे अंडे का सेवन और अंडे को बेच कर भी। तो ये मुझे लगता है ये इनिशिएटिव जो था JDDS का ये सफल रहा है। सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना से लाभुक पैसे कमाने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं। आवश्यकता है इन लोगों को प्रोत्साहित करने की। जमशेदपुर से डॉक्टर राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में राजभवन के फैसले पर टिकी निगाहें। राजनीतिक सरगर्मी तेज, बैठकों का सिलसिला जारी। उच्चतम न्यायालय में चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वायदे पर हुई सुनवाई। विचार के लिए मामले को 3 जजों की बेंच के पास भेजा। अब 4 हफ्ते बाद दोबारा होगी सुनवाई। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने समावेशी विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सामूहिक प्रयास पर दिया बल। खूंटी में CCTV कंट्रोल रूम का किया उद्घाटन। और हजारीबाग में साइबर क्राइम मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। रांची में PLFI का पूर्व एरिया कमांडर पकड़ाया। अलग अलग कांडों में कई अपराधी भी गिरफ्तार।